अपना जीवन, अपनों का जीवन, बच्चों का जीवन कितना उसी प्लान के अनुसार चल रहा है। कभी कभी इतना सोचा भी नहीं था और इतना कुछ मिल जाता है। जिसके लिए कुछ नहीं किया था वो आकर मदद कर जाता है। और कभी कभी बहुत मेहनत की थी और फिर भी सफलता नहीं मिलती है। किसी के लिए बहुत किया था फिर भी वो धोखा दे जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक शरीर में कुछ हो जाता है। अचानक बातें आती हैं तो मन एक प्रश्न करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? या किसी और को जीवन के देखते हैं तो भी मन कहता है, इनके साथ ऐसा क्यों? तो एक मिनट अपने जीवन को देखें और अपने आप से पूछें, जैसे जैसे डिसाइड किया था क्या वैसा वैसा ही चल रहा है या कभी कभी कुछ कुछ बदल जाता है? और वर्तमान समय जो जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, क्या उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं? अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हैं? बहुत क्लियर देखना है। मैं अपने भाग्य में क्या बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है मुझे अपने भाग्य में क्या चाहिए। मन कैसा चाहिए? सबसे पहले ये आंसर लिखो, मन कैसा चाहिए? शरीर कैसा चाहिए? रिश्ते कैसे चाहिए? काम कैसा चाहिए? परिवार कैसा चाहिए? मुझे मेरे भाग्य में क्या क्या चाहिए? जिसको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है वो हाथ उठाए कि मुझे अपना भाग्य दिखाई दे रहा है कि क्या चाहिए। बाकियों को नहीं दिखाई दे रहा अभी तक? दिखाई दे रहा है कि क्या चाहिए? हाँ, दिखाई दे रहा है क्या चाहिए। और किस किस को अपने भाग्य में वर्तमान समय जो चल रहा है कुछ है ऐसा जो आप अपने भाग्य में बदलना चाहते हैं? किसके पास कुछ है ऐसा? है ऐसा तो इसको सिलेक्ट करके रखना, ठीक है? वर्तमान समय क्या ऐसा चाहिए जो बदलना चाहते हैं, और अपने भाग्य में क्या चाहिए वो क्लियर करेंगे। बहन आप बैठ जाएंगे? सभी बैठ जाए, आप सब बैठ जाओ।
जब भी हमारे जीवन में कोई बात आती है तो हमारा मन एक प्रश्न करता है। चेक करना, आपके मन ने कभी ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और पिछले 2 सालों में तो बहुत बार मन ने कहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब मन ये कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मन को एक जवाब चाहिए होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तब आसपास के लोग कहते हैं, और बचपन से भी हमने सीखा होता है कि जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। बचपन से सीखते आए हैं कि पत्ता 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 ईश्वर की मर्जी से हिलता है। राइट है बात? राइट है बात? पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है। कौन कौन मानता है इस बात को? स्वीकार करते हैं ना कि पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। 1 मिनट आंख बंद कीजिए। दुनिया के हालात हमें पता है, घर घर में क्या हो रहा है हमें पता है, रोज देखते हैं उसको। सिर्फ 1 सेकंड अपने आप से पूछिए, क्या ये सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अगर आपकी मर्जी से आपके बच्चे का भाग्य लिखा जाए तो आप कैसा भाग्य लिखेंगे आपके बच्चे के लिए? एक वर्ड में बताओ, कैसा भाग्य लिखेंगे अपने बच्चे के लिए? बहुत बढ़िया लिखेंगे। बढ़िया से भी बढ़िया लिखेंगे। कितना बढ़िया लिखेंगे? लिखो अभी तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे हाँ हाँ करते रहे अभी तक और हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। अगर हम अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो कैसा भाग्य लिखेंगे? बढ़िया लिखेंगे या बहुत बढ़िया लिखेंगे? ये बेस्ट से बेस्ट लिखेंगे, जिससे ऊपर और कुछ हो नहीं सकता वैसा लिखेंगे। राइट है बात? हाँ। तो हम अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो परफेक्ट लिखेंगे, तो परमात्मा हमारा भाग्य लिखेगा तो कैसा लिखेगा? परफेक्ट लिखेगा। हमारे अगर 1 से ज्यादा 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और उन सब का भाग्य लिखना हो तो क्या हम किसी का कम किसी का ज्यादा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। एक बच्चा आपका बहुत आज्ञाकारी है और एक बच्चा थोड़ा सा मस्ती करता है, कभी कहना मानता है कभी कहना नहीं मानता है, और आपको दोनों का भाग्य लिखना है। क्या आप एक का कम दूसरे का ज्यादा अच्छा लिखेंगे? फाइनल आंसर बताओ, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बट एक बहुत आज्ञाकारी है, दूसरा नहीं है, तो जो आज्ञाकारी है उसका ज्यादा अच्छा नहीं लिखेंगे? क्या पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है? हिलता है। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखते तो ये दोनों बातें सही होती कि एक, हमारा भाग्य कैसा होता? कैसा होता? एकदम परफेक्ट होता। एंड दूसरा, हम सबका भाग्य कैसा होता? क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं ना। रोज क्या कहते हैं? तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम परम पिता परमात्मा हो। तो जो हमारे माता पिता है वो हमारा परफेक्ट लिखेंगे, तो जो हमारा परम पिता है वो कैसा लिखेगा? ऐसे लिखेगा जो आजकल हो रहा है। आजकल परफेक्ट तो दूर, परफेक्ट से तो खैर बहुत दूर,
लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी के साथ हो सकता है। कई बार लोग सुनते सुनते मुख से ऐसे निकलता है, कहते मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? तो कलयुग के अंतिम समय में हर तरह के संस्कार है हमारे पास, फिर भी हम कहते हैं कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो परम पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, दुख हरता सुख करता है, वो ऐसा भाग्य लिख रहा है जहाँ शायद एक भी घर नहीं है जहाँ संपूर्ण सुख है। कभी कुछ बात है तो कभी कुछ बात है। आजकल लोग खुश होने से भी डरते हैं। होता है ना, घर में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सब बहुत हैप्पी 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 है, तो कोई धीरे से आके बोल देता है ज्यादा खुश नहीं होना। बोलते हैं कि नहीं? ज्यादा खुश नहीं होना। क्यों ज्यादा खुश नहीं होना? खुश तो होना चाहिए ना, खुश तो रहना चाहिए। फिर क्यों जाके बोलते हैं ज्यादा खुश नहीं होना? कहते ज्यादा खुश होंगे पता नहीं अगला सीन क्या है। वो दुख हरता सुख करता है। तो हमारा भाग्य परफेक्ट से बहुत दूर है, और हमारा भाग्य एक जैसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? किसी का शरीर 100 वर्ष तक निरोगी है, कोई पैदा ही हो